सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता। कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है ये काम भाव। ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है, ये सब अंश स्वरूप है। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है अघासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद, जैसे आत्मा सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता। आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट
प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है यस्त्विह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्त्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसे चेष्टा कराई जाती है। पुरुषमाल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जे ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है, उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए, कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम
हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है। एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है। सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है, ये देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया, पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद तो सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण।
प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सारे सुखों को भूलकर अपने प्यारे के सुख में मगन होना, इसे प्रेम कहते हैं। ढूंढो अपने हृदय में कहां प्रेम है। या अपने सुख के लिए प्यारे से प्यार करना कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन प्यारे के सुख के लिए अपने सारे सुखों को भूलकर, यह अनुराग है। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना। ये दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना। भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से ही इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाते, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे। श्री चरणदास जी महाराज, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहज छुटी जावे, छुटे सुत अरु नारी हो। देखो यहां छूटने का मतलब राग से है। राग छोड़ने से मतलब परिवार में रहते हुए सब में भगवत भाव हो जाए तो हरि भक्ति। और परिवार छोड़कर चाहे जहां भाग के जाओ नया परिवार बन जाता है। अगर राग है तो शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी, शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी। एक सिद्ध संत जा रहे थे, उनके साथ कई शिष्य थे। तो एक केचुआ, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर वाला होता है, और लाल चींटी उसमें लाखों चिपटी हुई थी। तो शिष्य खड़े हो गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कितना भयानक कष्ट इस जीव को, क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो मनुष्य शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है और एक दाग बन जाता है लाल लाल। और देखो कितना कोमल शरीर कछुआ का, लाखों चींटी है। बोले मैं ध्यान के द्वारा देख कर कह रहा हूं, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे केचुआ जी, और ये जितने सब चेला जी हैं ये सब पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठग करके इनसे अर्थ का शोषण किया था और इन्होंने विवेक पूर्वक गुरु नहीं बनाया था। तो दोनों की दुर्गति हो गई। ये चींटी बनकर गुरुजी को नोच रहे हैं और गुरुजी कछुआ बन करके। बहुत होश में यदि भगवत मार्ग विमुख विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय विचार से युक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं दुर्गति प्राप्ति है। और यहां कह रहे हैं कि यदि भगवान के चरणारविंद की भक्ति में तुम्हारा चित्त है तो कहीं राग नहीं रह जाएगा। राग बहुत खतरनाक है, ये विष है राग।
राग बहुत बड़ा विष है, क्योंकि जहां प्रतिकूलता हुई तहां द्वेष हो गया। राग और द्वेष यही जन्म मरण का बंधन है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। जब भक्ति का रंग लगता है तो लोक भोग फीके लगे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो। कोई भी आशा जब तक हृदय में है तब तक भक्ति का रंग नहीं आया। केवल एक आशा प्रभु की, प्रभु से नहीं, प्रभु की आशा। प्रभु से आशा भोगों की नहीं, प्रभु से आशा कल्याण की भी नहीं, केवल प्रभु की आशा। तब प्रेम लक्षणा भक्ति। ना हानि की परवाह है, ना लाभ का सुख है, ना किसी लोक के भोग की आशा है। जगसु मुख मोरे रहे, करे मुरारी ध्यान हो, जित मनुआ लागो रहे, भय घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारों वेद सु, और कछु न्यारी हो। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। वही भक्त है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर भगवत आराधना में तन्मय है। मनुष्य जीवन का परम लाभ उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति। उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति का सरल शब्दों में निरंतर अपने प्रभु में चित्त जोड़े रहना। जैसे बने वैसे कर लो, गा के रो के हंस के, जैसे बने वैसे चित्त को प्रभु में जोड़े रहो, यही सर्वोपरि साधना है। और गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से केवल भाव, वो भी संयम पूर्वक। और भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है ये काम भाव। बस इसी से लड़ना है, सब इसी से मिट जाएंगे, इसलिए पहले रखा काम। काम क्रोध, फिर लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे रखा गया है। पहला मिटा कि सब मिट जाएंगे। पहले काम को मिटाना है। जो भक्ति या ज्ञान या योग में जाना चाहता है, सबसे पहले इस काम को मिटाना है। काम को वही मिटा सकता है जब इसका चिंतन छूटे। इसका चिंतन छोड़ने का तात्पर्य है निरंतर प्रभु का चिंतन करना। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करते रहो, सत्संग सुनो, मनन करो, उसको आचरण में उतारो। इसी जन्म में